वाकई बहुत ही निर्दयी था। सिर्फ लड़के की प्रतिभा को देखकर उसने उसके माता पिता को अपने ही हाथों से मार डाला, फिर उसे लाशों और खून के पहाड़ में फेंक दिया ताकि एक परफेक्ट हत्यारा तैयार किया जा सके। जैसे जैसे लड़का बड़ा होने लगा, गुरु को डर हुआ कि कहीं वह प्रेम में पड़कर काबू से बाहर न हो जाए। इसी डर से उसने अपनी ही बेटी का चेहरा गर्म लोहे से जला दिया और जबरदस्ती उसकी शादी उस लड़के से कर दी। लेकिन प्रेम इंसान के बस में नहीं होता। उल्टा उसी बेटी की कोमलता और दयालु स्वभाव ने उस लड़के को, जो किसी हत्या देवता जैसा था, जीत लिया। इसके बाद लड़का और भी मेहनत से मिशन पूरे करने लगा। वह अपनी पत्नी के लिए ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के लाना चाहता था, लेकिन उसकी बेरहम हत्याएं उसकी पत्नी को डरा देती थीं, जिससे वह अपराध बोध में डूबकर लगातार प्रार्थना करने लगा। लड़का अपनी पत्नी को इस तरह डर में जीते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने खुद गुरु से इस्तीफा मांग लिया। गुरु ने ऊपर ऊपर से तो मंजूरी दे दी, लेकिन चोरी छिपे साथियों को आदेश दिया कि उसे धोखा दे दिया जाए। आखिरी मिशन में उसे जानबूझकर सैनिकों से घिरवा दिया गया। लड़का बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की चिंता सता रही थी, जो गुरु के हाथों में थी। इसी दुविधा में वह जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा। गिरफ्तार होने के बाद वह ऊपर से तो मरना चाहता था, लेकिन जब सच में मौत सामने आई तो अनजाने में वह अपनी निंजा तकनीकों से बचाव करने लगा। इससे मोटे अधिकारी को बार बार सजा का तरीका बदलना पड़ा, फिर भी वह उसे मार नहीं पाया। आखिरकार शाही जल्लाद वहां पहुंचा। उसने समझ लिया कि लड़का मरना नहीं चाहता। उसने ताकतवर तलवार की आभा छोड़कर उसकी परीक्षा ली। लड़का डरकर बेड़ियां तोड़ बैठा, लेकिन जैसे ही जल्लाद ने हमला किया, वह तुरंत बचकर हट गया और घायल गर्दन को पकड़कर बचाने लगा। तभी जल्लाद ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी को बचाने वापस जाने से डर रहे हो? यह सुनकर लड़का निरुत्तर हो गया। वह एक तरफ चिल्लाता रहा कि अब बचना नामुमकिन है, और दूसरी तरफ गुस्से में हमला करता रहा। तब जल्लाद ने बताया कि माफी का आदेश मिल सका है। दरअसल समुद्र पार एक रहस्यमय देवताओं की धरती है, जहां अमृता की औषधि होने की कथा है। लेकिन वहां भेजे गए सभी योद्धा फूलों से ढकी लाशों में बदल गए। योद्धाओं की मौत कम करने के लिए सम्राट ने फैसला किया कि इस बार मौत की सजा पाए कैदियों को भी भेजा जाएगा। शर्त यह थी कि जो अमर औषधि लेकर आएगा उसे माफी का आदेश मिलेगा। यह सुनते ही लड़का तैयार हो गया, लेकिन मोटे अधिकारी ने इसका विरोध किया और उसके नाटकों से तंग आकर उसे दोबारा पकड़वाने का आदेश दे दिया। लड़के को अपनी पत्नी को बचाने की उम्मीद मिल चुकी थी। वह किसी को भी बीच में आने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत अपनी निंजा अग्नि तकनीक चलाई और सबको जलाकर गिरा दिया। अब उसने ठान लिया था, वह हर हाल में माफी का आदेश हासिल करेगा और अपनी पत्नी के साथ एक साधारण शांत जीवन जिएगा।